न गरीबों की पुकार से, न बेरोजगारों पर लाठियों के प्रहार से, न ही किसानों के प्रतिकार से, और न ही सरकारों के द्वारा किए जाने वाला भ्रष्टाचार से। सरकारें बदलती हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके मताधिकार से। हमारा आपका मताधिकार, उसी के द्वारा लोकतंत्र में सरकारें बनती हैं और सरकारें गिरती हैं। ठीक है, जब भी सरकार बनती है उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं, कोई सरकार गिरती है उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं। जब हम वोट डालने जाते हैं उस समय हमको सोचना चाहिए कैसी सरकार लाएं, कौन सी सरकार बेहतर होगी, जिसमें देश का विकास होगा, देश की जनता की उन्नति होगी, जिसमें हमारा किसान खुशहाल होगा, जिसमें गरीबी को खत्म किया जाएगा। उस समय ये सोचने की जरूरत होती है, ना कि बाद में आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। फिर भी मैं एक चीज जोड़ूंगा, और सबसे पहले मैं अपने देश के सभी नागरिकों को नमन करूंगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, आदाब। सबको नमन करते हुए मैं एक चीज कहूंगा कि यू आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं, और सरकार अच्छा काम कर रही है, उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं। क्योंकि सरकार बनाने के लिए जो नींव की ईंट होती है वो आप हैं, और सरकार बनाने में लोकतंत्र में सबका उतना ही योगदान है। क्योंकि सबके वोट की कीमत एक जैसी है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की वोट हो, चाहे वो किसी जज साहब की वोट हो, या किसी हमारे सीढ़ी के पहले बंदे की वोट हो, जिसको हम सफाई कर्मी कहते हैं। दोनों की वोट में कोई अंतर नहीं रखा गया है, सबकी वोट की कीमत एक जैसी है। इसलिए आप सबका योगदान एक जैसा है, आप सबको अधिकार एक समान है। जब आप अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे तो पूरे अधिकारों के हकदार रहेंगे। मैं तो ये कहता हूं, अगर कोई आपके पास में रोड बनी है और वो साफ सुथरी है, अच्छी है, बढ़िया है, कोई गड्ढे नहीं है, आप उसकी सराहना करिए। आप कहिए कि हमारी सरकार ने इतनी अच्छी रोड बना के दी है, हमारा विधायक बहुत अच्छा है, हमारे सांसद जी बहुत अच्छे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश का विकास हो रहा है, बढ़िया रोडें बन रही हैं, चौमुखी विकास है, पुल बन गए, सब कुछ है, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही जब हम अपने कर्तव्य को निभाएंगे तो अपने अधिकारों को भी नहीं भूलेंगे, और उन अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार आपका है लोकतंत्र में हर जगह बराबर की हिस्सेदारी, हर गलत काम के ऊपर इंडिकेट करना, उसके ऊपर उंगली उठाना। अगर आपने गलत काम पे चुप्पी साध ली तो फिर कोई भी सरकार हो, अच्छा प्रतिफल आपको नहीं मिल सकता, विकास आपके देश का नहीं हो सकता। जिस तरह आप अच्छी सड़क की तारीफ करेंगे, उसी तरह अगर रोड में गड्ढे हैं तो भी इंडिकेट करना आपका काम है कि आदरणीय विधायक जी, सांसद जी, प्रधानमंत्री जी, हमारी ये रोड बहुत खराब है, आपने इस रोड को नहीं बनवाया। ये तो मैंने केवल एक उदाहरण पेश किया है। ये बात यहीं पर सीमित नहीं होती है। ये बात मेरे कहने का मतलब है, आप अपने अधिकारों के बारे में तभी बात कर पाएंगे, आप अपने अधिकारों के लिए तभी उंगली उठाएंगे जब आप शिक्षित होंगे, और शिक्षित होने के लिए आपको स्कूल की, कॉलेजेस की, हर चीज की जरूरत पड़ेगी, साथ में पैसा भी चाहिए। जब आप इकोनॉमिकली अच्छी कंडीशन में होंगे तभी आपके माता पिता आपको पढ़ा सकते हैं। आप पढ़ेंगे तभी आप अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों के बारे में अच्छे से समझेंगे। मैं तो बस इतना जानता हूं कि सरकार कोई भी हो, अगर वो गलत काम कर रही है तो आप इंडिकेट करिए, मुखर होकर बोलिए। यदि आप चुप्पी साध के बैठ गए, आपने अच्छे काम की सराहना नहीं की, आपने तारीफ नहीं की, आपने गलत काम का विरोध नहीं किया, तो फिर मेरी नजर में आप जीवित इंसान नहीं हैं, आप मुर्दा हैं, मुर्दा हैं। ये एक सैनिक की आवाज है। अभी तक मैंने देश पर रक्षा की, अपने देश की बॉर्डर पर रक्षा की, अब मैं देश के अंदर अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए, अपनी सरकारों के लिए पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आगे आना चाहता हूं, आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। श्रीमान जी लोगों, मुझे सुनने वाले, मेरे समर्थक हों, चाहे मेरे खिलाफ हों, मेरे विरोध में बात करते हों, मैं केवल एक निवेदन कर रहा हूं कि मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूं, और इसके जरिए मैं संदेश देना चाहता हूं कि देश का हर नागरिक जागरूक बने,
समझदार बने, शिक्षित बने और अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों के बारे में समझे और इस पर अपने विचार, अपनी सोच रखे और साथ में हर समय, क्योंकि जब आप सरकार बना रहे हो, लोकतंत्र में पूरा अधिकार आपका है, देन यू आर द किंग। और जिसको आप आगे भेज रहे हैं, आपने चुनकर भेजा है लोकतंत्र में, वो सब जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो जनता का सेवक हूं, तो वो सब सेवक हैं, लेकिन इस सरकार को हमें समझना होगा और हमें भी उसी के मुताबिक कर्म करने होंगे। हमें ये नहीं पता होता है कि मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी करनी है, हम ये नहीं जानते कि पेशाब कहाँ करना है, कहीं भी खड़े होकर मूतना शुरू कर देते हैं। अपनी इस आदत को सुधारिए। अगर आप इसको नहीं सुधार सकते तो आप किसी भी गलत काम के लिए इंडिकेट करने के हकदार नहीं है। पहले खुद को सुधारो, फिर सुधार की बात करो। जय हिंद, जय भारत।